हेलो दोस्तों। हमेशा जो है हम लोग जब अपने जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हैं या फिर हम चाहते हैं कि हम एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे और हमें लगता है कि दुनिया ऐसी है, जालिम है, या फिर दुनिया जो है दूसरों का फ़ायदा उठाती है या फिर हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, तो हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दुनियादारी तो चलती ही रहती है, लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो उसके लिए आपको डेली डेली स्टेप बाय स्टेप जो है अपने जीवन के अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और जब आप अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे, अपने आप चेंजेस अपने अंदर लाएंगे, तो आपके अकॉर्डिंग जो है दुनिया भी आपको सलाम करेगी। इसलिए हमेशा जो है अपनी कमियों को ढूंढे और उसमें इम्प्रूवमेंट करके अपनी लाइफ को आप एक दिन जरूर बदलेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पार्ट 4। इंडियन काउंसिल एक्ट के हम लोग इसके अंदर तीन ही पढ़ेंगे। एक रहेगा 1861 का, दूसरा रहेगा 1892 का, और उसके बाद में रहेगा 1909 का। तो फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्टेड। तो पहले ये है कि हमें जो है क्या जरूरत पड़ गई इसकी पढ़ने की। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों को इसकी क्या जरूरत पड़ी। तो हुआ क्या था कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, इतने बार हुआ, फिर हमने पढ़ा था कि 1858 के अंदर जब गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आ गई थी। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उनको लगा कि हाँ जो है जो मतलब जो ब्रिटेन क्राउन की जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट की, उसको लगा कि अगर इंडिया में रूल करना है तो जब तक कि हम जो है इंडियंस को उसके अंदर नहीं लाएंगे काउंसिल के अंदर या फिर अपनी एक्टिविटी के अंदर, तब तक हम जो है इंडिया के ऊपर रूल नहीं कर सकते। ऐसे करके तो इसलिए जो है इन्होंने क्या किया कि जो है नॉन ऑफिशियल्स को जो है अपनी काउंसिल में जो है ऐड करना, या फिर जो इनकी डे टू डे एक्टिविटी होती थी उसके अंदर इन्होंने ऐड करना स्टार्ट कर दिया। तो जो नॉन ऑफिशियल को नॉमिनेट करता था, ये करता था वाइसराय। और जो वाइसराय थे इस टाइम पे, ये थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। तो हुआ है कि सबसे पहले जो है 1862 के अंदर जो है तीन नॉन ऑफिशियल जो है उनको नॉमिनेट किया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। एक थे राजा ऑफ बनारस, उसके बाद थे महाराजा ऑफ पटियाला, और उसके बाद थे सर दिनकर राव। तो इनको जब इन्होंने जो है कर लिया, तो उसके बाद जो हमारा मेन है कि इंडियन काउंसिल एक्ट के अंदर हुआ क्या क्या था। तो जनरली क्या हुआ था कि ये लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ज़्यादा वर्क कर रहे थे। तो 1861 के अंदर क्या हुआ कि पहले क्या हुआ था कि 1773 जो कि रेगुलेटिंग एक्ट था, वहां से लेके जो चार्टर एक्ट है 1833 तक का, उस टाइम पे क्या हुआ था कि सेंट्रलाइज था सब कुछ। मतलब कि जो ये बॉम्बे है, मद्रास है, इनकी जो पावर है इसको छीन लिया गया था। लेकिन बाद में जब ये 1861 का एक्ट आया तो वो साइकिल जो है रिवर्स हो गई, और जिन जिन से जो जो पावर इन्होंने छीनी थी उनको जो है वापस इन्होंने रिस्टोर कर दिया, बॉम्बे और मद्रास दोनों का। इसके अलावा जो है इन्होंने जो न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई बंगाल के अंदर 1862 में, और उसके अलावा जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है 1866 में, वहाँ पे पंजाब के अंदर 1897 के अंदर। तो हुआ क्या था कि इसी के अंदर जो है एक पोर्टफोलियो सिस्टम था। तो जनरली होता क्या था पोर्टफोलियो सिस्टम में कि जैसे कि इनके कोई मेंबर है तो उसको जो है एक या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट दे देते थे, और जो भी फाइनल ऑर्डर होता था वो जो उस डिपार्टमेंट का मेंबर रहता था वो उसको इशू करता था एक तरीके से। तो उसको बोला गया पोर्टफोलियो सिस्टम। तो ये जो इंट्रोड्यूस किया था ये किया था लॉर्ड कैनिंग ने 1859 के अंदर, और इसको जो रिकॉग्नाइजेशन मिला था वो मिला था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंदर। तो जो इसके अलावा और क्या था कि जो वाइसराय था उसको ऑर्डिनेंस पावर दी गई थी एक तरीके से, जैसे इमरजेंसी आ रही है तो इमरजेंसी के टाइम पे जो एक तरीके से जो लोकल लॉ जैसा है, जैसे काउंसिल है तो काउंसिल के अलावा भी जो है मतलब ये दे सकता था, जिसकी वैलिडिटी रहती थी 6 मंथ की। अब इसके अलावा है हमारा ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसके अंदर क्या था कि पहले जब ये जो 1860 जो हमारा वन वाला है 1861 का, उस टाइम पे क्या था कि नॉन ऑफिशियल तो इन्होंने ऐड किए थे लेकिन ज़्यादा नहीं थे। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया कि सेंटर के अलावा जो प्रोविंस है, प्रोविंस के अंदर जो इन्होंने बनाए थे अपने
मेंबर वगैरह, उनको इन्होंने फिर सोचा कि नहीं अब और भी बंदे जो है। तो हुआ क्या था कि जो इन्होंने क्या किया, जो नॉन ऑफिशियल है, जो कि सेंट्रल है या फिर जो प्रोविंस है, दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है इन्होंने ऐड किया। क्योंकि बीच में डिमांड बढ़ रही थी कि भाई और ज़्यादा मतलब ऐड करो लोगों को, नॉन ऑफिशियल को इंडियन को इंडियंस ऐसे करके स्लोगन जो चालू हो गए थे। इसलिए इन्होंने जो है ये नॉन ऑफिशियल इंक्लूड किए। लेकिन जो मेजोरिटी थी, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे प्रोविंस की हो, दोनों के अंदर जो है ये ऑफिशियल्स की ज़्यादा होती थी। और मेन इन्होंने क्या किया था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो फंक्शन है उनको इंक्रीज किया था। मतलब कि नॉर्मली जैसे नॉन ऑफिशियल्स हैं तो वो बजट डिस्कस कर सकते हैं, या फिर उन्हें एग्जीक्यूटिव से कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इन्होंने जो मतलब मेंबर किए थे तो दो जगह पे थे। एक तो था लेजिस्लेटिव काउंसिल का और दूसरा था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का, जो प्रोविंस वगैरह में थे। तो अगर हम एक तरीके से जो सेंटर वाले बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो जो वाइसरॉय रहता था, वाइसरॉय को जो है रिकमेंडेशन मिलता था किसका, ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का हो गया या फिर जो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनके थ्रू, तो वहाँ पे जो मेंबर को नॉमिनेट किया जाता था। इसके अलावा अगर हम प्रोविंस की बात करते हैं तो ये रोल था यहाँ पे किसका, ये रोल था यहाँ पे गवर्नर का, हमारा जो गवर्नर है उसका। और अगर हम लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं वहाँ पे ये रोल था वाइसरॉय का। तो जो रिकमेंडेशन थी, जैसे कि कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का हो गया, कोई म्यूनसिपालिटी है या फिर कोई यूनिवर्सिटी है या फिर कोई अच्छी ज़मींदार है और एसोसिएशन है, उनका जो रिकमेंडेशन लिया जाता था और उसके बाद में जो गवर्नर जो है वहाँ पे उनमें से ही किसी न किसी को जो नॉमिनेट कर दिया करता था। इसके अलावा यहाँ पे जो एक तो लिमिटेड सीट थी और इनडायरेक्ट प्रोविजन था, मतलब कि कोई इलेक्शन जैसा कुछ नहीं था, ना प्रोविंस में और ना ही हमारा सेंटर में। तो यहाँ पे एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि इलेक्शन जैसा कुछ था, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में था, कोई डायरेक्ट इलेक्शन जैसा वर्ड यूज नहीं किया गया था। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की। तो जो 1909 वाला ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको जो है मोले मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि जो मोल है या मिंटो है, तो कई कई पूछते हैं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था या वाइसराय कौन था। तो हमेशा ये याद रखना, जो फर्स्ट वाला था जिसका नाम फर्स्ट आ जाए, पहले से मोर्ले है मिंटो है, तो जो मोर्ले है ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और जो सेकंड वाला रहेगा वो वाइसराय रहेगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज बढ़ा दिया। सेंटर के अंदर जो जैसे कि 16 मेंबर थे, तो इन्होंने सेंटर में कर दिया 16 से 60। तो यहाँ पे जो है ऑफिशियल्स की मेजोरिटी थी। और जो प्रोविंस वाला एरिया था, प्रोविंस वाले एरिया में क्या था कि अलग अलग प्रोविंस थी, तो वहाँ पे जैसे कि मान के चलो कि पॉपुलेशन बेस हो गया या फिर जो भी क्राइटेरिया था उसके हिसाब से जो है वो वहाँ पे जो है नॉन ऑफिशियल्स को ऐड किया करते थे। और यहाँ पे जो प्रोविंस में हमें देखने को मिली थी, ये नॉन ऑफिशियल की मेजोरिटी थी और ये नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि हर जगह सेम नहीं थी, सब जगह अलग अलग थी ये। और इसके अलावा इनको जो है कुछ जो है फंक्शन दे दिए, जैसे कि सप्लीमेंट्री, जैसे कि मान लो कि इनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का दे दिया, या फिर बजट के अंदर इनको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो उससे रिलेटेड जो है रिजोल्यूशन इन्होंने अपनी तरफ से स्टार्ट कर दिया। तो इस टाइम पे जो फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर वो इंडियन जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर बने थे वाइसराय, तो वो ये थे हमारे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिनको हम लोग एसपी सिन्हा के नाम से जानते हैं। और ये जो है फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसको ज्वाइन किया था। और ये जो है अपॉइंट हुए थे एज ए लॉ मेंबर। और इसके अलावा जो है फर्स्ट टाइम हम लोग ये भी कह सकते हैं जो एसोसिएशन है इंडियन का एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वाइसराय और जो गवर्नर के जो है उसमें ऐड हुआ था। अब इसके अलावा हम लोग इसके अंदर बात कर लेते हैं, एक आता है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ये 1909 के अंदर ही है। इसके अंदर क्या हुआ था कि जो लॉर्ड मिंटो थे, इनको जो है ये मुस्लिम्स ने बोला कि हम तो मतलब वीकर सेक्शन है, हमें अपना जो है सेपरेट इलेक्टोरेट जैसा चाहिए। तो फिर हुआ क्या कि इन्होंने जो है ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जैसा जो है स्टार्ट किया मुस्लिम के लिए फर्स्ट टाइम। तो वहाँ से है कॉन्सेप्ट निकल के आया सेपरेट इलेक्टोरेट का। और इसी एक्ट के थ्रू जो है जो ये ऐड किया गया कि लीगलाइज कर दिया ये कम्युनलिज्म को। तो इसलिए जो है जिन्होंने इसको लीगलाइज किया वो थे लॉर्ड मिंटो, इसलिए उनको जो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोला जाता है।
और इसके अलावा जो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दे दें उन्हें, जो प्रेसिडेंसी के अंदर जैसे कोई कॉरपोरेशन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, या फिर कोई यूनिवर्सिटी या ज़मींदार है उनको। तो ये हमारा जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मीन्स मोलिमिंटो रिफॉर्म जो है ख़त्म होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और जो भी इसके अंदर आगे के अपडेट रहेंगे वो आपको जो है डेली वीडियो में मिल जाया करेंगे। और लास्ट वीडियो मैं सोच रहा हूँ ऐसी बनाऊँ जिसके अंदर आपको जो है पूरे चैप्टर का फ्लो चार्ट मिल सके, कि आप अगर उस फ्लो चार्ट को भी एक अच्छे से माइंड में बिठा लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन जो है ना अटके। और मेन पर्पस तो यही है कि जो लोग इसको देख रहे हैं वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सके। तो आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जो ज़रूरतमंद है, जो मतलब कि ज़्यादा हार्डली जो कॉस्टली कोचिंग है उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो भी जो है इस वीडियो को देख के बेनिफिट उठा सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।